अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बच्चों और बड़ों सबका बहुत ही फेवरेट पोटैटो बॉल्स और साथ ही मैं एक बहुत ही अमेजिंग सी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपके घर में आलू मौजूद हैं तो सिर्फ 5 मिनट में ये क्रिस्पी स्नैक्स बन सकते हैं। और जो आज मैं चटनी की रेसिपी आपको बताऊंगी, ऐसी चटनी न आज से पहले आपने बनाई होगी और ना ही खाई होगी। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर मेरी आज की रेसिपीज पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एकदम खस्ता और क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए ये हमने 3 अदद आलू लिए हैं। ये बिल्कुल हमने छोटे वाले आलू लिए हैं। अगर आपके पास बड़े आलू हैं तो आप 2 अदद आलू ले लें। ये हमने कच्चे वाले आलू लिए हैं, बॉयल आलू हमने नहीं लिए। आलू को हम बहुत ही अच्छे तरीके से कद्दूकश करेंगे। अगर आप चिप्स, फिंगर चिप्स या लेस वगैरह खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट होने वाली है। आलू को कद्दूकश करने के बाद हम अच्छे तरीके से मल कर 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धो लेंगे। या आप देख सकते हैं आलू को हमने अच्छे तरीके से धोकर एकदम खुश्क कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, चाय का 1 चम्मच। नमक डालकर हम आलूओं को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि जो आलू ने पानी थोड़ा बहुत छोड़ना है वो भी अच्छे तरीके से छोड़ दे। और तकरीबन हम 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। या आप देख सकते हैं हमने आलूओं के अंदर नमक शामिल करके 5 से 7 मिनट रख दिया था। आप देख सकते हैं पानी इसने फिर भी खासा छोड़ दिया है। अब हम आलूओं के अंदर अच्छे तरीके से पानी को निचोड़ कर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इस रेसिपी के लिए आलू एकदम खुश्क चाहिए। या आप देख सकते हैं हमने आलूओं को अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। अब हम इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम डालेंगे चाय का आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधे ही चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप एहतियात से डालिएगा क्योंकि हमने पहले भी नमक डाल दिया था। अब हम इसमें 5 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये सारी चीजें हमने जो शामिल की हैं वो आलू के अंदर हम बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने कॉर्नफ्लावर वगैरह को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम अमेजिंग सी जबरदस्त सी चटनी बनाएंगे। सबसे पहले हम डालेंगे हरा धनिया। हरे धनिया को आप अच्छे तरीके से धोकर डालिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें बहुत ज्यादा तीखी वाली नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद खीरा। खीरा डालने से ये चटनी बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट स्टाइल की बनने वाली है। ये हमने 1 अदद खीरा भी कट करके ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 2 से 3 चम्मच हम इसमें नेशनल का अचार ऐड करेंगे। और खटास के लिए हम आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। जो हमने हरी वाली मिर्चें ऐड की है ये ज्यादा तीखी नहीं है, तो इसलिए हम आधा चम्मच सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। आधे ही चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और आधा कप के करीब हम इसमें दही शामिल कर देंगे। अब सब चीजों को अच्छे तरीके से हम ग्राइंड करेंगे। आज की ये चटनी बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट स्टाइल से हम ये बना रहे हैं। ये चटनी आप समोसे, पकोड़े, कबाब वगैरह के साथ खा सकते हैं। कोई भी स्नैक्स वगैरह हो तो आप उसके साथ भी खा सकते हैं। रोटी नान के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं चटनी को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारी ये चटनी तैयार होने वाली है। चटनी को आप बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कीजिएगा। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए नई नई और यूनिक तरह की रेसिपी लेकर आऊं, तो उन्हीं में से ये आज की ये चटनी भी है। ये आप देख सकते हैं हमने मुकम्मल चटनी को ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त। आप चटनी को देख सकते हैं कितनी जबरदस्त माशाल्लाह एकदम थिक तैयार हुई है। इसमें जो हमने अचार और खीरा शामिल किया है इससे चटनी का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। आप इस तरीके से ये चटनी जरूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी। पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए जो हमने बैटर तैयार किया था ये हमने रेस्ट पे रख दिया था तकरीबन 5 मिनट। अब हम बॉल्स बनाएंगे। या आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल अब आलू ने नहीं छोड़ा क्योंकि हमने नमक डालकर अलग से आलू को रख दिया था। या आप देख सकते हैं हमने इसको गोल शेप में बना लिया है। और इसी तरह ये हम तमाम स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने से पहले आप ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लें और फिर उसके बाद आप फ्लेम स्लो कर दें, क्योंकि अगर हम तेज आंच पर ये बॉल्स फ्राई करेंगे तो ये एकदम ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप पहले तेज आंच पर ऑयल को गर्म करें, फिर उसके बाद आंच स्लो कर दें।
और बिल्कुल हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे ताकि ये एकदम खस्ता बने। पोटैटो बॉल्स जो आज हम बना रहे हैं ये खाने में बहुत ही अमेजिंग और एकदम खस्ता होते हैं। या आप किसी भी टी स्नैक के तौर पर खा सकते हैं और अफ्तारी के लिए भी एंजॉय कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। अभी हम इसको मजीद फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता और एकदम ये क्रिस्पी तैयार नहीं हो जाते। साथ साथ हम मिक्स करते रहेंगे ताकि हर तरफ से जबरदस्त सा कलर आ जाए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त एकदम गोल्डन कलर आ चुका है और ये माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं। ये स्नैक्स बिल्कुल ऑयल नहीं पीते, एकदम ये खुशक तैयार होते हैं। आप भी ये रेसिपी अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए जरूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग और ये क्रिस्पी तैयार होते हैं। आप स्नैक्स की आवाज सुन सकते हैं, माशाल्लाह ये कितनी क्रिस्पी तैयार हुए हैं। तो कैसी लगी ये मेरी आज की अमेजिंग रेसिपीज। मैंने आज आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सी चटनी भी बनाई है और साथ ही हमने पोटैटो बॉल्स भी बनाए हैं। मुझे यकीन है दोनों रेसिपीज आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर ये मेरी आज की रेसिपीज आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।